एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भाई किसान वाणी में पुनः स्वागत करती है हमारे जम्मू किसान भैया बहनी बनकर। हो स्वागत है। और देखिए आज है शनिचर और शनिचर दिन हम जनावर मनकर बारे में कुछ गोट हम लेके हाँ, आती हाँ। और एक अलावा आने भी जानकारी हम लेके आती। तो आज हम देखी मुर्गी का रोग। हाँ। मुर्गी ढेरे पालते हैं हमारे किसान भाई मन हैं, तो बढ़िया उनके अगर जानकारी रही तो भाई कोई भी परेशानी आई तो पहले से निपट सकते हैं। तो मुर्गी हाँ। में देखिए कौन कौन रोग होते, कैसे ओकर उपचार होते, एकर बारे में हम गोट करती। तो मुर्गी में देखिए कई तरह कर बीमारी होते, जेकर मुख्य रूप से तो देखिए रानीखेत रोग, बर्ड फ्लू और संक्रामक ब्रोंकाइटिस शामिल है। कुछ तो एक में गंभीर होते हैं बीमारी, और अगर ज़्यादा गंभीर होते तो भाई मुर्गी मन मार सकते हैं। देखिए कुछ प्रमुख बीमारी है रानीखेत, एक वायरल रोग है जो कि मुर्गी में बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर का कारण बन सकता है। हाँ, वायरल रोग है। हाँ, और दूसरा है बर्ड फ्लू, ये जानलेवा बीमारी है जो मुर्गी मन के सांस लेने में तकलीफ होते हैं और अन्य बुखार होते, ये लक्षण होते। और संक्रामक ब्रोंकाइटिस ये भी श्वसन रोग है जो मुर्गी में अंडे के उत्पादन के काम करते। और मार्केस भी रहल, मार्केस रोग ये लकवा कस रखते। हाँ। और एमे का होइल कि भाई पंखा भर झुक जाते और आँखी मन में भी डिबरी कर हो जाए मुर्गी मन के। हाँ। तेकर से भी बहुत होते और एकर टीकाकरण भी होते। तो भाई एकर इलाज तो देखिए तीजी बहन, देखिए हम तनिक रानीखेत रोग के बारे में बता कहेंगे यार। तनिक व्यापक रूप से हो सकते हैं, हो जाते भी। रानीखेत एक बहुत ही घातक और संक्रामक रोग है। यह प्लेग का समान है और ये रोग कुक्कुट पालन में सबसे गंभीर विषाणु बीमारी में से एक है। और ये विषाणु का नाम है पैरामाइक्सो। अच्छा। जो सबसे पहले मतलब 1939 और 40 में हमारे देश में मतलब हो रही और एक चिन्हित करल गई रही है नी। तो रानीखेत रोग में बहुत सा पक्षी मन के होते, जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, ये सब में मिलते। और लेकिन ये रोग मुख्य रूप से मुर्गी मन के ज़्यादा प्रभावित करते। और ये सब वो जमोच उम्र कर मतलब मुर्गी मन के हो सकते, यानी कि तनिक छुआ है चाहे बड़ा है तो मन के नहीं। और ये रोग कर जो प्रकोप प्रथम से तीसरा सप्ताह में ज़्यादा देखे पर मिलते। अच्छा। और भारत में तो भाई जम्मूच राज्य में के मिलते, चाहे हमार छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जम्मूच मतलब ढेरेच राज्य में एला हमके भेटाते। और ये जब केकरो हो जाल ना मुर्गी के, तो मुर्गी पालक मन के ढेरे छानी होते। तो हमके तो कोई भी बीमारी हो एके बचाव पहले से हमके करना चाहिए। और अगर हमके मालूम हो गई से कि भाई ये रोग होवत है तो ओकर निदान करना बहुत ही ज़रूरी है नहीं। तो पहले तो हमें ये रोग का कुछ लक्षण के बारे में गोट करबो। तो देखिए ये जो है रोग है कर अवधि 2 से 5 दिन के बीच में होते। अच्छा। कबो कबो 25 दिन तक भी चलते। और ये रोग के फैले से 40 से 50% तक मुर्गी मन मर जाते। अच्छा। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाते तो लगभग 100% मतलब पूरा मुर्गी मर सकते हैं। तो जौन हमार किसान भाई मन मुर्गी का पालन करते हैं उमन कुछ बात का ध्यान रखें, ताकि ये जो अगर रानीखेत रोग हो गई से तो ओकर उपचार और रोकथाम करें। जैसे रानीखेत का लक्षण है खांसी और छींक आना, है ना। मुर्गी मन के दिमाग में प्रभावित होते तो जेकर से वो लड़खड़ाए लगते, मतलब चलते ना तो लगता है गिर जाए, है नी। और गर्दन है लुढ़के लागते। और एकर अलावा सांस नली भी एकर प्रभावित होते, है नी। और लगी देखिए मुर्गी मन मुंह खोलते हैं और सांस ले लेते हैं। अच्छा, इसे मतलब देखे हो हाँ, इसे मुंह खोले रहते तो हमन का सोचती कि ये ज्यादा गर्मी पड़त है, पानी हाँ, नहीं पीना ठीक है। बोले ते का समन उसने लगा था कि मन के गर्मी ज्यादा लगाता हाँ। है नी। और रोग मुर्गी मन ना इसे ऊपरे देखते हैं नहीं। ऊपरे अच्छा। देखी और कभी कभी लकवा भी मार देते। अच्छा। एकर अलावा जैसे हमन देखती कि वायरल रोग होते और बैक्टीरियल रोग होते और परजीवी रोग भी होते। तो देखिए वायरल रोग में अगर हम देखब ना तो न्यूकैसल रोग है, जिसमें जैसे बताए कि छींक, सांस लेना में कठिनाई और लकवा भी होते। एकर रोकथाम करवाते हैं कि टीकाकरण हो। अब जो जैसे बर्ड फ्लू रौरे बताता है, एमें जो तकलीफ होता है एकर एमें भी भाई वही का जैसे तक बताता है कि भाई मुँह खोल रहे हैं, गर्दन हन लुढ़के लगी। जो मार्केस रोग कर गोठ हमन करे रहे ओमें लकवा हो जाते, पंख का झुकाव हो जाते और आँखी कान लाई से टेंगराए देते मुर्गी मन। ओकरो टीकाकरण होते 1 दिन करायु का जरूरत है। एकर अलावा जैसे बैक्टीरियल रोग जो होते उनमें कोलीबिसोलोसिस, एले में पतला दस्त होते और सांस में फूलते और भूख में कमी देखल गई है। सालोमोनोलेसिस में देखते दस्त और बुखार होते।
ऐसे क्रॉनिक रिस्पिरेटरी में छींक और धीमा वृद्धि, आँख गीला रथे, एकर सबका टीकाकरण उपलब्ध है। और परजीवी रोग जो होते में एमा कोक्सोडियोसिस, एमे खून वाला दस्त, सूखा सुस्ती और वजन कम, ये लक्षण है का। फीता किरमी, एमे भी वजन कम और विकास में भी कमजोर दिखी और विकास भी धीरे रुक जाही। और बाहरी परजीवी जैसे जू होगी चाहे किलनिया होगी, एमे पंख झड़ना और खुजली, तो एमे भी साफ सफाई और डस्टिंग पाउडर से कर बचाव कर सकता है। तो देखिए कोई भी रोग है ना, तो रोकथाम पर पहले तो भाई हमके साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे अगर हम कोई भी कुक्कुट पालन शुरू कर रहे थे तो पहले तो वहाँ का जलवायु कर मतलब हमके बढ़िया से जानकारी होना चाहिए। और मुर्गी घर का दरवाज़ा के सामने पैर धोए बर बढ़िया हो चाहिए। ये नहीं कि ऐसे नहीं हम घुस गए तो भाई बाहर का रोग राई जो है अंदर भीतरे जाए। और मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी मतलब काम करे बड़े रोग के काफ़ी हद तक रोक सकते साफ सफाई करके। जैसे कि मुर्गी घर का सफाई होइस, बर्तन का सफाई होइस, ये सब का सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और देखिए रोग से प्रभावित पक्षी मन के मुर्गी मन के स्वस्थ जो मुर्गी मन से बिल्कुल अलग करना चाहिए। सही बात है। और कोई बाहरी लोग मनकर मुर्गी फार्म में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हाँ। 2 मुर्गी फार्म के बीच में दूरी कम से कम 100 से 150 मीटर रखना चाहिए। और रोग से अगर मरते हैं कोई भी मुर्गी तो वाला गड्ढे में दबा चाहे जला देना चाहिए। हाँ। और बे रानीखेत रोग कर भी चाहे आने रोग कर भी टीकाकरण है तो सबका टीकाकरण कराही है नी। तो ये सब बात करके ध्यान रखी तो भाई अगर रोग होवत है तो भी उनके नुकसान ज़्यादा नहीं हुई। हाँ। ये तो हुई रोग जो है हमारे मुर्गी के बारे में गोट। अब देखिए और का सुनवावती बताई। देखिए आज तो है भाई शनिचर कर दिन, ऐसे हमन जो हमार नगदी फसल में हमन सुमति राजवाड़ी ला सुनब हमारी प्रकाशपुर करें। लेकिन ओकर से पहले मैं कहत हूँ एगो भोजपुरी गीत सुन लेते लोग लगी शंभूराम और संगतमन का गाल है तो लगी सुनी। कोठवा पर चारी चारी झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चारी चारी झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा। कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा। तोहरा के देहव कागा दूध भात खोआवा, तोहरा के देहव कागा दूध भात खोआवा, आहो राम दूध भात खोआवा, परदेसवा से संदेशवा हमरो आनी जाहो राम, परदेसवा से संदेशवा हमरो आनी जाहो राम, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा। कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा। कमान करे हमरो कापे मोरा जियारा, एक मान करे हमरो कापे मोरा जियारा, आहो राम कापे मोरा जियारा, बलमुआ हमरो भइलन सपनमा हो राम, बलमुआ हमरो भइलन
सपनमा हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम कोठवा पर चोरी चोरी झाकत बारी धनिया कोठवा पर चोरी चोरी झाकत बारी धनिया परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम कहता महेंद्र मिश्री धर तू धीर जवा कहता महेंद्र मिश्री धर तू धीर जवा आहो राम धर तू धीर जवा यही फागुन के महीनमा पियावा अइहन हो राम यही फागुन के महीनमा पियावा अइहन हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइहन हो राम कोठवा पर चोरी चोरी झाकत बारी धनिया कोठवा पर चोरी चोरी झाकत बारी धनिया परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम। हाँ तो भाई गीत ला सुनेन भोजपुरी गीत रहीस शंभूराम और संगताकर गाय। अब देखिए जीवितिया बहन नकदी फसल में आज हमन सुमति राजवाड़े ला सुनब मानिक प्रकाशपुर करे हैं और कैसे कैसे खेती पाती कर काम करता है और कैसे औ काम ला भी उमें शामिल करीना है। तो इनके लिए सुने राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करतन। आज हमारे साथ में एक प्रगतिशील किसान हैं और ये हैं मैनपाट क्षेत्र कर कमलेश्वरपुर कर रवैया है और बड़का किसान है, खेती बाड़ी करते इनकर से हमन जानकारी ले। राउर के नाम बताइए। राम अवतार यादव। राम अवतार जी कहाँ चीज़ की खेती करती? सर हम लोग अभी खेती तो यही जैसे उद्यान विभाग से आम लिए हैं। हाँ। इसके बाद आम लगा दिए हैं बाड़ी में। उसके नीचे अपना साग सब्जी अच्छा गोभी आलू टमाटर भिंडी जो भी उद्यान विभाग से बीज मिलता है यहीं से जाकर लगाते हैं। उद्यान विभाग हमार है कमलेश्वरपुर में और यहाँ से बगीचा है राउर के। कितना बड़ा बगीचा है? नहीं है सर, ज़्यादा नहीं, मतलब पहले तो लगे थे 35 पौधा लगे थे, छोटा छोटा बाड़ी है। तो अभी वही मान के चलिए कि 10-15-20 पौधा बचा है, बाकी तो मर गया है। थोड़ा जोर से बोलिए जी। तो आम का फसल तो जिस हिसाब से लगाए हम लोग उस समय से अभी फसल कम हो गया सर। आम का फसल यहाँ सही ढंग से सक्सेस जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से आम का सक्सेस नहीं है सर। काबर नहीं हो लेते ऐसे? अब पता नहीं सर, अब उसको तो अब नहीं बताएंगे। जैसे आम बड़ा होते गया उसे फल देना कम कर दिया सर। अभी कितना साल के आम हो गई से पौधा? करीबन 30 साल हो गया सर। 30 साल पहले पौधा ले रहा। अभी कितना पैदावार मिलता है? अभी वही किसी साल तो नहीं आता है, किसी साल जैसे 10 कुंटल 12 कुंटल निकल जाता है आम। और उद्यान विभाग से कैसे मिली से? निःशुल्क? निःशुल्क। तो और किसान मैनपाट के कमलेश्वरपुर के लगाइन है आम? हाँ लगाए थे बहुत, लेकिन एक जने का ही है मेरे सामने है, उसका भी बढ़िया है, उतना ही है। और बाकी तो आम इधर कोई ज़्यादा लगाए नहीं है। फिर नया फसल लगाए हैं अभी नर्मदापुर में आम की, तो उनका तो भी बढ़िया है। देख रहे हैं एक साल के अंतर में भी तो आम कर फल मिले। हाँ 1 साल के अंतर है सर आम। और वो भी अगर कहीं हवा तूफान आ गया तो भी झड़ जाता है सर। एक अलावा क्या चीज़ की खेती है राउर के? हमारा वही धान लगाते हैं सर, धान की खेती करते हैं।
और अभी का लगी से? अभी तो लौकी है, मक्का है बाड़ी में। और मोटा अनाज में इते टाऊ और मेजरी कर खेती? टाऊ के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है सर। फसल वो भी बढ़िया है, टाऊ मेजरी वो भी फसल बढ़िया है सर। जिसका ज़मीन है भाई, वहाँ तो कम ज़मीन है तो कम ही लगाते हैं, लेकिन फसल बढ़िया होता है। हमन जो बात करत रहन आम कर बगान कर, तो कैसे तैयार करना पड़ेल? राहुल की जैसे 30 साल हो गई से, तो शुरू हमन पौधा लगाएं, फिर धीरे धीरे बढ़वार करें, तो उमें का ध्यान रखना पड़ेल हमन ला? अब सर उसका कटाई छटाई, जैसे फल अगर आम डगाल बुढ़ा हो गया, अगर जैसे टूट के गिर जाए उसको हम लोग छांट देते हैं, फिर उसमें नया शाखा निकलता है, फिर आम बराबर फिर देने लगता है। अब ज़्यादा दिन का हो गया, फिर अभी छटाई नहीं की है हम लोग, लेकिन कितना साल में छटाई करना पड़े? 3 साल में कर देते हैं। अच्छा, 3 साल में। ओकर से बढ़वार अच्छा होगी? हाँ सर, बढ़िया पौधा तो बढ़िया बनता है सर, फल भी बढ़िया आता है उसमें। और आम का वैसे अभी तक तो कलमी का जो है ठीक ही चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से नीचे एरिया के हिसाब से फल यहाँ कुछ कम आता है। कब लगाना पड़ेल? अगर हमन के पौधा लेना है और बाग लगाना है तो कब पौधा ले? वही जून जुलाई में एक पानी गिर जाए इसमें लगा। अभी का जैसे समय सही चलत है जी सर। फिर कैसे लगाना पड़ेल पौधा? गड्ढा खोदना पड़ रहा है सर उसमें, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर जी। गड्ढा खोद के इसके बाद पूरा खाद इको यूरिया BSC जो डालते हैं उसको डाल के गड्ढा पार देते हैं, और जैसे ही एक पानी गिरा इसके बाद आम हम लोग लगा देते हैं। फिर साल भर वो कर दिया करना? हाँ, कितना साल में तैयार हो जाएगी? वो तो सर साले भर में मान लीजिए फलना चालू हो जाता है, जिस प्रजाति है उस हिसाब से जी। लेकिन हम लोग 3 साल तक फल नहीं लेते हैं सर। अगर जल्दी फल ले लेंगे तो फिर पौधा नहीं बनता सर, इस हिसाब से फल को रोकते हैं हम। और यहाँ पर जैसे कौन कौन सा किस्म हमन के मिलेल मैन पार्ट में उद्यान विभाग से? आम तो सर देखिए दशहरी है, चौसा भी मिल जाता है सर, तोताफली है, आपका ये कृष्णभोग, आपका ये दूधिया लंगड़ा, मालदह लंगड़ा, ये सब वैरायटी ठीक है सर बढ़िया। और मार्केट कर का हालत है, कहाँ से बेचना पड़ेल? मार्केट सर देखिए हम लोग तो कुछ बाजार में भी तोड़ के बेच देते हैं, कुछ मंडी में ले जाते हैं, इससे ज़्यादा है तो मंडी में जाते हैं, नहीं तो अपना खपत भर यहीं बेच देते हैं। उद्यान विभाग में नहीं, बाजार में, बाहर मार्केट में जी। तो और कोई रोग राई में लगल हमन के कुछ करना पड़ेल? दवा भी डालते हैं सर, दवाई तो डालना ही पड़ेगा, आखिर रोग तो लगेगा, दीमक भी लगते हैं सर। उसके लिए चूना नीला थोथा पीस के फेंट के उसको पोताई कर देते हैं हर साल? हाँ, हर साल। और बताइए खेती बाड़ी में जैसे सफल होए बर हमन के का करना चाहिए, और कौन कौन सा खेती मैन पार्ट में बढ़िया रहेला? मैन पार्ट में खेती सर, अब मान लीजिए अभी तो मक्का हुआ, मक्का खेती बढ़िया है, और यही मेजरी। कितना बच्चर हो गई इस खेती बाड़ी करत करत रहा के? हाँ, हम लोग तो सब बचपने से खेती बाड़ी कर रहे हैं। नहीं तो कुल मिला के कितना हो गई? 50-60 साल हुई? हाँ सर, 50 से 40 साल के हो ही जा रहा है सर। तो कितना फर्क पड़ी से मैन पार्ट में? पहले खेती ऐसे होत रही, अभी बदली से कुछ बदलाव? देखिए पहले जो लोकल अपना बीज था तो उपज कम था सर, अभी तो नाना प्रकार के बीज निकल है, तो अभी तो बढ़िया चल रहा है सर, धान का भी, मक्का का भी। टाऊ तो मान लीजिए वो तो लोकले है, टाऊ का तो बढ़िया खेती है तो मैन पार्ट में जी। आलू का भी बढ़िया भरपूर है। अभी जो नया नया लड़का खेती बाड़ी पढ़ लिख के करत हैं, ओमन वर कुछ बताइए कैसे कैसे ओमन की खेती करना चाहिए? अब साहब उनके लिए हम क्या बताएं, अब खेती बाड़ी जो वही चल रहा है सर। अब तो नाना प्रकार के यहाँ निकल रहा है, हाईब्रिड करेला आ गया, लौकी आ गया, खीरा आ गया, अब तो मैन पार्ट में सब होने लगा सर। पहले ये सब नहीं हो रहा था, अभी समय बदल गई से। हाँ, तो समय तो बदल गया सर। ठीक है राम अवतार जी, बहुत बढ़िया बातचीत हुई और आम कर बगीचा के बारे में जानकारी भी मिली। नवा नवा खेती अब पहाड़ी क्षेत्र में भी हमन देखे बर आयन कि कैसे कैसे खेती यहाँ होत है। लीची भी होता है, लीची भी हो रहा है, सेव नहीं हो रहा था, सेव भी होने लगा सर मैन पार्ट में जी। कहाँ पर होते हैं? सेव का खेती तो ही बजमा में किए थे, लेकिन अब उनका तो लास्ट है, जैसे बढ़ा दे रहे हैं किसानों को, 1 पेड़ 2 पेड़ ले जा रहा है तो किसानों के पास तो बढ़िया फल है। अभी हमारे यहाँ लगा है सेव, इन साल तो कम है,
फसल बढ़िया फला था। नवा नवा खेती होते कश्मीर वाला सेव लगी जी सर, वही। कैसे पैदावार मिले ले यहाँ पर? ठीक है सर। थोड़ा सा वो कलर अब ना मालूम वैरायटी के हिसाब से है कि कैसे है, लाल कलर थोड़ा सा हल्का नहीं है, मिठास तो वही है सर। अपना नाशपाती का जैसे हुआ ये, नाशपाती फुल सक्सेस है मैनपाट का जी। नाशपाती कर बगान लगा सकता है। हाँ, नाशपाती की उद्यान विभाग से मदद से जी सर। यहाँ का खेती मेन फलदार में कम मेहनत ज़्यादा उपज। का रेट मिले नाशपाती? नाशपाती तो अभी सर 55 रुपया हो गया। बढ़िया रेट है जी। ये पौधा बोल रहा हूँ मैं। नहीं फल ला मैं कहत रहे। फल तो यहाँ का हम लोग तो नीलामी कर देते हैं सर। यहाँ तो बेचते नहीं। मार्केट में का रेट में अगर बेचना है तो कितना मिले? कैसे 40-50 रुपये जाएगा। किसान मतलब बाग लगा के बढ़िया कमाई कर सकते। जी सर। खेती बाड़ी जैसे परंपरागत है, धान है, गेहूं है, उसके अलावा अगर बाग बगीचा लगाए और शासकीय मदद से लगाए तो कमाई कर सकते। हाँ सर, कर सकते हैं। बढ़िया। ठीक है रामता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ, तो देखिए कृषक रहीन राम अवतार मैनपाट कर रहीन और फल कर बागवानी भाई बढ़िया लगा रही। बहुत बढ़िया मैनपाट में करता। हाँ, गुड हुई। अब देखिए भाई, आज है शनिचर और शनिचर दिन हम जोग लिखी कार्यक्रम होते हैं। अच्छा, तो देखिए जोग लिखी में जो एक हमारे पास सवाल आई है ना, हमारे किसान भाई हैं, देखिए ये केपी अजिरमा कर रहे हैं, अकलू हैं, ईश्वर हैं और उनका ढेर संगता मन है। देखिए पूछते हैं कि भाई गर्मी में पशु मन के आवास के कैसे सुरक्षित रखें। देखिए ज्योति बहन, अगर जो हमारे गर्मी में पशु मन कर आवास करे तो सबसे पहले तो देखिए अगर अगल बगल खुला है तो ओला पहले बरदाना बोरा में चाहे कोई में ढाके कर व्यवस्था करना चाहिए। दूसरा है कि माने ठंडक कर व्यवस्था होना चाहिए, है ना। एक अलावा आकाश में जो आवास है उमन में वो में स्वच्छ पानी का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। तो देखिए पानी पिए कर पानी का व्यवस्था, ज़्यादा पानी का जरूरत होती है इस समय में। लेकिन एक और चिट्ठी है हमारे पास। ये है उदारी कर ईश्वर पैकरा और हर सह पैकरा जी करा है। लिखी है कि भाई पूछते हैं कि प्राकृतिक खेती से का लाभ है, तो लगी ये कर बारे में भी और बताते हैं। देखिए एकदम बहुत माने हमेशा हमने गोट करत है बारे में। हाँ, सबले बड़ी बात है कि कम लागत और बेहतर उत्पादन होता है। प्राकृतिक खेती माना जो हमन परंपरागत रूप से खेती करत रहते हैं नागू ले पहले, पर्यावरण कर अनुकूल है, हमार माटी कर रक्षा होते, किसान मन कर आय में वृद्धि होते, बढ़ोतरी होते। हाँ, साथ साथ स्वास्थ्य पर भी एकदम स्वास्थ्य। कहे कि देखिए भाई प्राकृतिक खेती हो ही
तो हर तरह से ओकर में प्राकृतिक कोई भी हम संसाधन जैसे लगा कोई भी हम अगर खाद का भी प्रयोग करत थी, कीटनाशक का भी प्रयोग करत थी, तो प्राकृतिक रूप से हम कर सकत थी। और रसायन का प्रयोग हम कम से कम करती बल्कि नहीं करती। तो ए तरह से हमार स्वास्थ्य जो है बढ़िया रही, चाहे वो जो भी अनाज हम उत्पादित थी ओकर पौष्टिकता है बढ़िया रही, है नहीं। और देखिए अब है हमारे पास जो मंडी भाव भेटाते हैं हमके भेटाई से है आजकल जो लेकिन बताइए जो मंडी भाव है खुदवा है 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों है 5,655 रुपये प्रति क्विंटल, तिला है 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, वैकसन गन्ना है 350 रुपया प्रति क्विंटल, है नहीं। हाँ, अब देखिए आजकल जो मौसम का जानकारी बताए से अधिकतम तापमान का है, अधिकतम तापमान आजकल 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है वह 18 डिग्री सेल्सियस। और आए वाला कल जो है वो अधिकतम तापमान जो रही वो 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो रही वो 18 डिग्री सेल्सियस। और देखिए हमके मौसम विभाग से भी जानकारी भी बताई तो लेकिन ओला बताई। देखिए सुझाव दिहल जाता है किसान भैया बहनी मन ला कि जैसे खेती पाती करते हैं तो जेकस अभी मौसम चलत है अचानक भयानक जैसे रौरे कह रहा तो ऐसा में खेती कर कार्य बाहरी गतिविधि ला चटी निलंबित करें और सुरक्षित इमारत मकान में जाए, कमजोर संरचना से बचे और एकर अलावा खिड़की और दरवाजा एकर से थोड़ा दूर रहे और पशु मन ला भी सुरक्षित स्थान में रखे। ऐसा वस्तु ला सुरक्षित रखें जेकर हवा के साथ जो गिर सकता है गिरे का संभावना नहीं। पुराना जर्जर अगर भवन है चाहे एक रूख राई है जहाँ लगत है कि राउर मन कि कुछ नुकसान हो सकते हो हर हवा में अंधड़ में गिर सकते है तो हमके वो जगह से दूर रहना चाहिए। पेड़ का नीचे शरण नहीं लेना है और जल निकाय कर पास में भी नहीं जाना है। एक अलावा जैसे ओलावृष्टि होता है तो ओलावृष्टि में अगर फंस गई है तो अपन सिर कर रक्षा जरूर करना है। और देखिए ज्योतिया बहन सबले बड़ा बात है कि जो हमारे किसान भैया बहनी मन जानते कि जेकस बिजली कर उपकरण मन जेकस है ए मन ला चटी को समय में बंद कर देना चाहिए। चाहे मोबाइल कर भी उमन अगर प्रयोग करते हैं तो तनिक अगर बिजली हर कड़कत है लगत है कुछ तो हमके एकदम दूर कर रखना चाहिए, है नहीं। अब लेकिन आज का सवाल ले लेते ही। हाँ तो लेकिन भाई आज का सवाल तो हम आज का सवाल जो पूछे है वो सवाल है कि भाई हमन जो मुर्गी कर होए वाला रोग कर बात करे रहे तो मुर्गी में होए वाला प्रमुख रोग कर नाम बताई, ये हमारा आज का सवाल है। और पाछू शनिचर जो बीतीस सवाल ला भी जवाब ला भी बताएगा। तो देखिए यह है कि गर्मी में पशुओं के मतलब आवास के कैसे हम सुरक्षित रखें। हाँ देखिए वही सवाल जोग लिखी में रहे तो भाई देखिए ठंडक रखे कर व्यवस्था करें, मतलब ठंडा रखें, आवास का एकदम साफ आवास में जहाँ मन रहते हैं साफ पेयजल कर व्यवस्था रखें और खिड़की दरवाज़ा के बढ़िया बोरा से कोई व्यवस्था करके वगैरह ढांक के रखें, है नहीं। ये तो होइस बढ़िया आज कर ये जोग लिखी भी होइस और हमारा आज का सवाल भी होइस। और देखिए अब विदा लेके के बेरा होत है लेकिन ओकर से पहले तीजे बहन हम फिर से कहना चाहे कि तनिक मौसम के देख के ही कोई भी काम बुता करें, चाहे खेती में चाहे घर बाढ़ भी अगर रहते हैं तो बढ़िया अपन तिहा करें, अपन संगे संगे अपन जनावर मनकर भी तिहा करें काहे कि उनकी भी कोनो तरह से नुकसान नहीं हो, है नहीं। तो आज कर किसान वाणी में एतरेच।